हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्लास 9 का चैप्टर क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन इन वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। लंबे समय तक जो मौसम की कंडीशन रहती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जबकि जो वेदर है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो एटमॉस्फेयर रहेगा उसे हम वेदर कहेंगे, और ये डे टू डे फेनोमेना है। ये तो डिफरेंस हो गए, लेकिन क्लाइमेट और वेदर में जो डिफरेंस सिमिलरिटीज़ भी होती है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अब बेसिस ऑफ जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है उसके बेस पे हम पूरे साल को 3 सीज़न में डिवाइड कर सकते हैं: विंटर, समर और रेनी सीज़न। हमारे जो इंडिया का क्लाइमेटिक टाइप है वो मॉनसून टाइप होता है, और एशिया में ये आपको साउथ। और अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, तो ये प्लेस टू प्लेस और सीज़न टू सीज़न वेराई करते हैं। जैसे अगर हम गर्मियों की बात करें तो राजस्थान में टेम्परेचर बहुत हायर होता है, और उसी समय जम्मू में जो टेम्परेचर है वो 22-23 डिग्री के आसपास रहता है। उसी तरह से सर्दियों में तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर 22-23 के आसपास रहता है, जम्मू में -45 सेल्सियस रहता है। तो इस तरह से टेम्परेचर वेराई करता है प्लेस टू प्लेस। अब ये जो क्लाइमेट है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। इनको हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कहते हैं। The climate of any place depends on the factor which are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from sea, ocean currents and relief feature। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो हल्की सी टिल्ड होती है, और इक्वेटर पे जो सन रेज है वो डायरेक्ट आती है, एकदम स्ट्रेट आती है। यानी ट्रॉपिक रीजन जो है वहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। वहीं इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। नेक्स्ट जैसे है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो किसी भी प्रेशर और विंड सिस्टम में किसी भी एरिया का डिपेंड्स करता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर। जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर है वो डिफाइन करती है डायरेक्शन ऑफ विंड्स को, और इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर और रेनफॉल को। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो सी है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। जैसे जैसे डिस्टेंस सी से बढ़ती है वैसे वैसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता है, और लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को। और इस कंडीशन को हम कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है। तथा ओशन करंट्स, जो ओशंस करंट्स हैं वो उसके किनारे की जो हवाएं हैं वो क्लाइमेटिक रीजन क्लाइमेट को, उस रीजन की क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। कोस्टल एरिया में वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग ऑन इट विल बी वार्मर और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। इसके अलावा जो रिलीफ है वो भी एक क्लाइमेटिक कंडीशन है। रिलीफ का मतलब वहाँ का जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, कि जैसे माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं वो बैरियर होते हैं हॉट एंड कोल्ड विंड्स को मूव करने में। तो वहाँ पे जैसा फिजिकल फीचर होगा वो भी क्लाइमेट को डिपेंड करता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करता है।